जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, जो सभी किसी न किसी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट से आपको परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना है। प्रश्न पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है प्रश्न पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। ठीक है, भगवान बुद्ध को जो प्राप्ति हुई थी ज्ञान की वो हुई थी आपकी बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे की परीक्षा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? प्रश्न तीसरे का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी आपकी ये पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है आपकी? तो यह आपकी गुरुमुखी है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है भारत की मुख्य भूमि का? तो आपको बताना है दक्षिणतम, यानी कि देखिए यदि हम कहें कि आप यहाँ पर आपका पूर्व है, यहाँ पर आपका पश्चिम, यहाँ पर आपका उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, तो दक्षिण में आपका क्या पड़ता है आपका? वो आपको बताना है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा किनारा है आपको बताना है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम और रामेश्वरम। ठीक है, तो ये परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आपको बताना है प्रश्न 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी आपका सबसे दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ठीक है, जो सबसे पहले सूर्य है वो किस राज्य में निकलता है? तो देखिए सबसे पहले जो सूर्य है आपका पूर्व में सबसे पहले क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सूर्य है आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, यानी सबसे पहले सूरज आपका पूर्व में निकलता है। ठीक है, इसके बाद आपका धीरे धीरे पश्चिम में, तो सबसे लास्ट में आपका कहाँ पर निकलता है? गुजरात में, यानी कि सबसे लास्ट में पश्चिम में निकलता है, सबसे पहले पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ठीक है, ये भी परीक्षा बार बार पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का जो प्रयोग है किस बीमारी के उपचार में होता है? प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह डी। ठीक है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। इंसुलिन का जो प्रयोग है वो डायबिटीज के उपचार में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7 है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बिहू जो त्यौहार है वो किस राज्य का है? प्रश्न 7 का सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य का त्यौहार है बिहू लोकनृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, प्रश्न 8 है आपका, कौन सा विटामिन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा पाया जाता है? जो आंवला है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, यानी खट्टे फलों में सभी विटामिन पाए जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था सबसे पहले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 10 का चीन में। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न 11 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है। प्रश्न 11 का सही जवाब
गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति नहीं सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है आपका, कौन होता है? प्रश्न 12 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। जो सर्वोच्च सेनापति होता है सशस्त्र बलों का, तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 100% ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है आपका पोंगल। पोंगल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ठीक है, जो गिद्धा और भांगड़ा है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार किया था आपके, ये किया था जॉन लोगी बेर्ड ने। ठीक है, इसको जेल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जेल बर्ड शॉर्ट में कहा जाता है जेल बर्ड्स। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला थी शासिका वो कौन थी? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 17 का रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न आपका, मछली की सहायता मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? ठीक है, तो सभी को पता ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गलफोन की सहायता। ठीक है, गिल्स की सहायता से मछली जो है तो सांस लेती है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न 19 से आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो दिया था आपके भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न 20 का 1919 में। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। और कब हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 21 है आपका, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। ये हुआ था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? ये दिया था आपका 24 का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये सुचेता कपलानी क्या थी आपको बताना है। जो सुचेता कपलानी थी प्रथम थी और क्या थी आपको बताना है। ठीक है, प्रथम थी और क्या थी आपको बताना है। ठीक है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न ये। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
पहली महिला कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 26 का आंसर हो जाएगा संतोष यादव, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहला महिला थी वो थी आपकी संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी आपके राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मूलशंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था आपका मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास के नाम से किसने नारा दिया? ठीक है, वेदों की ओर लौटो यानी कि बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया? तो ये दिया था आपका प्रश्न 29 का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी कि बैक टू द वेदास का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये की थी आपका स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, तो वास्को डी गामा कब भारत आया था और कहाँ पर आया था? आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ पर भारत आया था और कब आया था। तो ये कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ पर आया था? तो ये आया था कालीकट बंदरगाह में, ठीक है। कालीकट बंदरगाह में आया था, आपको याद रखना है, कालीकट बंदरगाह में, ठीक है, बंदरगाह में। अगला प्रश्न है आपका, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डी गामा था वो कहाँ का रहने वाला था? प्रश्न 32 का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? आप सभी लोग आंसर कमेंट करिए। जयपुर, बिल्कुल सही है, जयपुर। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख का धर्म का संस्थापक है वो किस सिख गुरु को माना जाता है? प्रश्न 34 का सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक देव को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 35 है आपका, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आपको बताना है जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा बैसाखी, ठीक है। बैसाखी आपका सिखों का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह पुरुष यानी आयरन मैन किस महापुरुष को कहा जाता है? जो आयरन मैन है वो किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है, नेताजी तो ये कहा जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। नेताजी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो ये है आपकी सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? जो लाल बहादुर की समाधि है दिल्ली में स्थित है उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विजय घाट, ठीक है, विजय घाट आपका। और राजघाट जो है किसकी समाधि का नाम था? तो ये था आपका, ठीक है, राजघाट महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी की समाधि का। और शक्ति स्थल किसकी समाधि का नाम था? और शांति, इन दोनों का आप लोग बताइए आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, महाभारत के रचयिता कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न 40 का राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ठीक है। इनको चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र लेखक है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? परमानेंट चेयरमैन कौन थे? ये थे आपके
42 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये थे क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये कैसे, कितने लोगों की समिति थी? तो 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी 7 सदस्यीय समिति थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप लोग आंसर बताइए। तो यह मनाया जाता है आपका 8 मई को, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। जापान को जाना जाता है, ठीक है, सूर्योदय के देश के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका जो सही आंसर रहेगा 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य का कौन सा है? ठीक है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये आपका हो जाएगा 47 का सही आंसर है गोवा, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो ओणम है आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल आपका ओणम का राज्य त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1911 में, ठीक है। 1911 में आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न ये है 50 आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा ग्रह है? ठीक है, तो आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। और ये हो चुके आपके 50 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।